तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये राजनीतिक शास्त्र का जो है, आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं और ये आपका राजनीतिक शास्त्र का एमसीक्यू आपका 110 एमसीक्यू होंगे और ये बीएसईबी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम में छपने वाला, तो एग्जाम में बिल्कुल एग्जाम में ही छपेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये एग्जाम में बिल्कुल छपेंगे। 110 प्रश्नों में से आपको कम कम से कम आपको 40% जो है आपका यहीं से आने वाला है। तो 100% आप ये श्योर हो जाइए कि यदि आप इस प्रश्नों को कर लेते हैं तो 100% है कि आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो एग्जाम में यदि आपका 12th का एग्जाम है तो दोस्तों आप इसको जरूर देख ले। एक बार देख करके आप एश्योर हो ले, आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 में बोला है कि विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी। तो विविधता में एकता की विशेषता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो बने थे न्यायमूर्ति 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 हो जाएंगे फजल अली। यहाँ पे देखिए न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में जो है ना राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था, जिसमें से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और यह 1956 में गठित किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये सारे बातों को आपको ध्यान रखना है। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। तो संविधान ने, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, किस भाषा को, तो हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा संविधान में दिए गए हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य को, तो भाषाई आधार पर 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था। इस बातों को ध्यान रखना है आपको। और इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि भारत में लौह पुरुष, तो भारत में जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, याद रखेंगे लौह पुरुष के नाम से आपको ध्यान रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो लौह पुरुष, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है, अगला प्रश्न है, बोला है कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर 1966 में किया गया था। इस तरह से ध्यान रखेंगे। शिमला समझौता की बात करें तो 1972 में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखना है। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति 1966 में ताशकंद समझौता, तो यहाँ पे दे दिया है कि ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे अयूब खान उस समय थे प्रधानमंत्री, जो पाकिस्तान की तरफ से थे। इस बातों को ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपको ध्यान रखना है 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया था। उसके बाद है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। इस बातों को ध्यान रखना है। भारत में पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता, तो सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में किए गए थे। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। तो भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था जो है एक बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस कांग्रेस का विभाजन, तो यदि कांग्रेस का विभाजन सर्वप्रथम पूछा जाए तो 1907 में ही हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार जो है ना 1969 में हुआ था। तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना याद रखेंगे एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था और प्रथम बार जो है ना वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि इस ये जो पहली जो सभा हुई थी तो ये मुंबई में हुआ था। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है। तो भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या वर्तमान में 6 है। अभी 8 में से 3 घट गए हैं और फिर एक जुट गए हैं। तो इस तरह से टोटल 6 अभी बन गए हैं। इस बातों को ध्यान रखें। नए पार्टी जो राष्ट्रीय दल बने हैं, आम आदमी पार्टी जिसको एएपी बोलते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। और इसके जो वर्तमान में हेड है वो अरविंद केजरीवाल है। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव, तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। तो यहाँ पे 52 दिया हुआ है, तो इसलिए 52 आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनता पार्टी की स्थापना, तो जनता पार्टी की स्थापना 1977 में किए गए थे। इस बातों को ध्यान रखना है। भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन को बनाया गया है। अगला प्रश्न बनाया गया था, भारत में पहला उप प्रधानमंत्री, तो बात करें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान के साकार करने का ध्येय प्राप्त है। तो ये जो है याद रखेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना
का ध्येय जो है ना समाजवादी प्रतिमान बनाने का ध्येय प्राप्त है। सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये किस पंचवर्षीय योजना का सूत्र है? तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का सूत्र है, इस बातों को ध्यान रखें। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था, इस बातों को ध्यान रखना है। जी। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। अगर अगर वर्ल्ड में पूछा गया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है। अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। योजना आयोग कैसा निकाय है? तो योजना एक गैर संवैधानिक निकाय है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। संविधान में उसकी चर्चा नहीं है। 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? 10 सूत्री कार्यक्रम आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी के द्वारा 10 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 था। दूसरा 56 से 61 था। तीसरा 61 से 66 था। तो इस तरह से 1961 से 66 राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। योजना आयोग के भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग इसके जगह बनाया गया है। ये नीति आयोग 2015 में ये प्रधानमंत्री की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग का स्थापना 1950 में ही हुआ था। योजना आयोग के जो हेड होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान में योजना आयोग के हेड जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, इस बातों को ध्यान रखिएगा। और भारत के वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन याद रखेंगे 6 अगस्त 1952 में, 6 अगस्त 1952 को हुआ था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला है कि बजट का संबंध किससे है? तो बजट का संबंध आय और व्यय से है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल याद रखेंगे कि वित्त आयोग के जो कार्यकाल होंगे वो 5 वर्षों का होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत दूसरे परमाणु परीक्षण जो है 1998 में किए थे। वही पहला की बात करें तो 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किए थे। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कौन सा हुआ था? तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात करें ताशकंद का, तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ है। बोला है लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हो गया? तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। 1962 में भारत के किस पड़ोसी देश ने युद्ध किया था? तो भारत और चीन के बीच जो है ना युद्ध हुए थे 1962 में। ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ के ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ के जो है प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो कोसिजिन कर रहे थे ताशकंद समझौता के समय। 1965 और 1971 में भारत के साथ किस देश के युद्ध हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है 1965 और 1971 में। किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता आई थी? तो एक ध्रुवीयता ध्यान रखेंगे रूस के एक ध्रुवीयता अमेरिका के प्रभुत्व में आया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। किस वर्ष चीन भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 में चीन भारत पर आक्रमण किया था। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में किए गए थे। गरीबी हटाओ के नारे किस चुनाव ने में आप चमत्कारी प्रभाव दिखाया था? 1971 के मध्यावधि चुनाव में दिखाया था गरीबी हटाओ का नारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया। याद रखेंगे, यदि जो है यहाँ पे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अगर पूछा जाए तो भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हो जाएगा। सरोजिनी सरोजिनी नायडू, इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भारतीय नहीं पूछा, इसलिए राइट आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया, इस बातों को ध्यान रखना है। भारत के किस अनुच्छेद में के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल। याद रखेंगे संवैधानिक आपातकाल संवैधानिक
आपातकाल जो है 356 के साथ वही ये वित्तीय आपात पूछेगा, तो वित्तीय आपात ध्यान रखिएगा, ये 360 के तहत लगाया है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। भारत के प्रतिबद्ध नौकरशाही विचारधारा के समर्थक किसने है? तो प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचारधारा के समर्थक इंदिरा गांधी थी। भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। संपूर्ण क्रांति किसने नारा दिया था? तो संपूर्ण क्रांति किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो जयप्रकाश नारायण जेपी के नाम से जाने जाते हैं। जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1 मई 1977 को जनता पार्टी का गठन हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात, अभी बताए हैं वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत, राष्ट्रीय आपात 352 के तहत। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम, तो 20 सूत्री कार्यक्रम याद रखेंगे, राजीव गांधी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 सूत्री कार्यक्रम राजीव गांधी। अगला है कि 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस रेल हड़ताल के नेता 1977 के थे। उत्तर भारत के पूर्वी क्षेत्र में असम भाग को काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? तो असम भाग को काटकर सबसे पहले नागालैंड बनाया गया था। सौराष्ट्र किस क्षेत्र में है? तो सौराष्ट्र याद रखेंगे गुजरात में है सौराष्ट्र। बात करें बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में बोडोलैंड स्वायत्तशासी प्रदेश स्थित है। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में की गई थी। अकाली आंदोलनकारियों की अकाली आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे क्या थी? खालिस्तान की मांग कर रहे थे अकाली आंदोलनकारी। सिक्किम भारत का राज्य कब बन गया? तो सिक्किम भारत का राज्य 1975 में बन गया। क्षेत्रवाद का एक प्रमुख क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, तो क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है अलगाववादी। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो मेधा पाटेकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। बोला है सूचना के अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो सूचना के अधिकार कानून 2005 में लागू किए गए थे। विश्व महिला दिवस विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न है तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुए थे। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो शहरी स्थानीय शासन से जो जुड़ा है 73वां संविधान संशोधन 74वां शहरी से जुड़ा है, शहरी से। और पंचायत से अगर पूछेगा तो पंचायत याद रखेंगे 73वां है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होते हैं? तो सरपंच ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो बीपीसी मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किए थे। तृणमूल कांग्रेस पार्टी किसके द्वारा बनाई गई है? तो किसने स्थापना की? तो ममता दीदी ममता बनर्जी के द्वारा बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना याद रखेंगे ये 1980 में जनता पार्टी पूछे तो 1977 हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1980। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये ध्यान रखेंगे बिहार का नहीं भारत का होगा, क्योंकि भारत के होंगे सुचेता कृपलानी, बिहार का पूछेगा तो राबड़ी देवी हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे, राबड़ी देवी। बिहार विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन विधानसभा जैसे ही पूछ देगा विधानसभा, तो विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और यहाँ यहाँ पे ये हो जाता है अगर विधान परिषद, यहाँ राइट आंसर ये होगा। बिहार के पहले राज्यपाल पूछा गया है तो कुंवर सिंह होगा। अगर वर्तमान पूछेगा तो राजेंद्र अरलेकर हैं, राजेंद्र अरलेकर। इस बातों को ध्यान कर लीजिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल है। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर की नीति आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरब की ओर नीति आरंभ करने वाले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न है ए आई ए आई ए डी एम के किस राज्य की
क्षेत्रीय पार्टी है तो ये तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। दलित पैंथर्स नामक संगठन कहाँ स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। 6 दिसंबर 1992 निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो 6 दिसंबर 1992 में ध्यान रखेंगे बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया गया था। पूर्व बनाम पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध किससे असहाय है? तो ये शीत युद्ध से असहाय है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। सोवियत संघ के कौन सा सैनिक गुट बनाया? सोवियत संघ ने वार्सा संधि गुट बनाया था। G77 दुनिया के कैसे देश हैं? तो दुनिया के विकासशील देशों का समूह है G77। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मार्शल टीटो प्रथम गुट निरपेक्ष के अध्यक्ष थे। किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति अपनाने वाला चीन था। अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? तो अप्रैल 1949 में संगठन नाटो बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1917 में 1917 में समाजवादी राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लेनिन के द्वारा 1917 में समाजवादी राज्य की स्थापना किया गया था। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो दूसरी दुनिया के देशों में याद रखेंगे साम्यवादी देश आते हैं। ग्लासनोस्त व पेरेस्त्रोइका किसका मंत्र था? गोर्बाचेव का जो है मंत्र था। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किस वर्ष किया गया था? तो 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड पर हमला किया गया था। उसके बाद बोला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे, 50 राज्य हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी दल से है। अगर अगर आम आदमी पार्टी का पूछेगा तो केजरीवाल है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस परमाणु बम गिराया था? तो अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया था। हिरोशिमा पर याद रखेंगे, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त और 9 अगस्त। विश्व को इंटरनेट सुविधा देने वाला देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका इंटरनेट सुविधा दिया है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1957 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ का मुद्रा का नाम यूरो है। बोला है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में किया गया था। दक्षिण एशियाई देश की सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले सैनिक शासन श्रीलंका में स्थापित हुआ था। दक्षिण दक्षिण एशियाई का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित श्रीलंका है। दाशेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दाशेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। राजधानी इसकी ढाका है। दक्षिण एशियाई किस राज्य में माओवादियों का उथल पुथल मचाया था? तो श्रीलंका में माओवादियों ने उथल पुथल मचाया था। दक्षेस में कुल कितने देश हैं? दक्षेस में कुल 8 देश हैं। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल नेपाल उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और एक मालदीव। इस तरह से ध्यान रखेंगे 8 सदस्य टोटल है, जिसमें नया सदस्य अफगानिस्तान है। अभी तक दक्षेस का सम्मेलन के किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ है? तो दक्षेस का सम्मेलन अभी तक अफगानिस्तान में नहीं हुए, बाद बाकी सभी में हुए हैं। 106 प्रश्न में बोला है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं हैं। तो इटली अस्थायी सदस्य नहीं है, राइट आंसर ये हो जाएगा। याद रखेंगे इसके अस्थायी सदस्य एबीसी को फाड़ दो, एबीसी को फाड़ दो,
फार दो। तो ये याद रखिए, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, फ से फ्रांस, आर से रूस। इस बातों को ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ट्रिगवेली प्रथम अध्यक्ष है, सचिव है, लेकिन एशियाई पूछेगा तो यूथांट। किस देश के सुरक्षा परिषद में विशेषाधिकार सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? तो यूएसए ने, सॉरी यूएसए नहीं होगा, राइट आंसर रूस होगा। रूस ने सर्वाधिक बार विशेषाधिकार का प्रयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय याद रखेंगे, ये पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सॉरी पेरिस में नहीं, वाशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक का भी जो है याद रखेंगे, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी ही है। उसके बाद बोला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 1945 में बनाए गए थे। तो आशा करते हैं हमने 111 का सीरीज बता दिया है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे शेयर करें, ताकि हम आपको सभी विषय का हाल में जो है ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, तो आप देख कर के लाभान्वित होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।